कल छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली होने वाली है और उसी को लेकर आज हम उनकी तैयारियां देखने आए हैं। हमारे साथ चंदला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए दावेदारी कर रहे पुष्पेंद्र अहिरवार आज हमारे साथ हैं और कल की रैली के बारे में उनसे पूछेंगे और भी क्षेत्र के मुद्दों पर कुछ सवाल करेंगे। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, कल क्या रैली है, कैसा कार्यक्रम है और जन आक्रोश रैली की क्या तैयारियां हैं कल आपकी? जी, कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश यात्रा कल चंदला विधानसभा में उनका आगमन यात्रा का हो रहा है और उसके मुख्य अतिथि माननीय अरुण यादव जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार, उनका हमारे बीच में आगमन हो रहा है। और कल जनता के मन में जो आक्रोश है सरकार के प्रति, भारतीय जनता के पार्टी के प्रति, वो कल देखने को मिलेगा आपकी चंदला में। अच्छा पुष्पेंद्र जी, किन किन मुद्दों पर इस बार चंदला में आप चंदला विधानसभा में किन किन मुद्दों पर जनता के बीच जाने वाले हैं और जो प्रमुख मुद्दा है वो कौन सा रहने वाला है? जी, चंदला विधानसभा में लगातार मैं 5 सालों से क्षेत्र में जनता के बीच जा रहा हूँ और मेरा पहला मुद्दा ये रहा है कि आवारा पशुओं की व्यवस्था होना चाहिए और आवारा पशुओं को लेकर मैंने कई आंदोलन भी किए। आवारा पशुओं की व्यवस्था के लिए पिछले वर्ष मैंने कई जगह तार फेंसिंग, भूसा और घास देने का कार्य किया, जहां गांव में छोटे छोटे लोग जानवरों की व्यवस्था करने के लिए अपने इंतज़ाम कर लेते हैं, अस्थायी इंतज़ाम कर लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। अगर किसान हितैषी भारतीय जनता पार्टी होती तो निश्चित तौर से जो कांग्रेस पार्टी ने गौशालाएं बनाई थी, कम से कम उन गौशालाओं को चालू करा देते। तीसरा, बिजली की यहाँ पे चंदला विधानसभा में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कई जगह ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए, एक माह तक ट्रांसफार्मर सही नहीं होते हैं। पुरानी बिजली लाइन यहाँ पे पड़ी हुई है, वो बिजली लाइन बदलवाने के लिए लोग आवेदन देके उससे कई जनहानि भी हो चुकी है, इसके बावजूद भी वो बिजली लाइन नहीं बदली जा रही है। शिक्षा, कई जगह ये व्यवस्था है। आज अभी 10 दिन पहले ही आपके सिंहपुर पंचायत में हनुमंतपुर एक ग्राम पुरवा है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है और वहाँ तक 1 किलोमीटर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पता ही कैसे बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाएंगे जब पानी की व्यवस्था नहीं है। कई जगह हम लोगों ने देखा है कि शिक्षा में शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो अधिकांशतः BLO में लगा दी गई है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। इसके लिए अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, हमें वेतन भी अगर अपना निछावर करना पड़े तो हम निछावर करेंगे, लेकिन चंदला विधानसभा की शिक्षा व्यवस्था सही करवाएंगे। हमने कई जगह फ्री व्यवस्था कोचिंग की जनता के बीच में कहा है कि चंदला सर्वे आपके गोरियार, आपके बारीगढ़, बछौन में 3य स्तर तक की हम फ्री कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। आपके जो स्वास्थ्य की समस्या हुई है, यहाँ पे स्टाफ की समस्या है, डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है स्टाफ की, जबकि स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में भी यहाँ से जो लोग जीत कर गए हैं उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है। कई बारीगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 महीने लोग बैठे हैं उस धरने पे, लेकिन आज तक भी उसका कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। आपके प्रत्येक कई जगह सड़क खराब पड़ी हुई है चंदला विधानसभा में, जहाँ 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने बरसात के समय अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो वो 4 पाई लेकर मेन रोड सड़क तक आता है, लेकिन वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही है। आपकी सड़कों की ये बदहाल व्यवस्था हो गई है कि आपके सरवई से खड्डी जाएंगे तो निश्चित तौर से आपको ये लगेंगे कि हम चंबल घाटी में पहुँच गए हैं, और आप अगर भद्रकाली भदौरा से बारीगढ़ आएंगे तो आपको लगेगा कि हम चंबल घाटी से भी महाचंबल घाटी आ गए। वहाँ मैं अभी 3 दिन पहले गया तो वहाँ महिलाओं ने बताया है कि भैया यहाँ डिलीवरी हो जाती है रास्ते में ही, इतने आप गाड़ी चलाएंगे तो इतने ऊपर नीचे जाती हैं। तो यहाँ पे जो लोग जनता से वोट लेकर गए हैं उन्होंने सड़क की व्यवस्था नहीं की है। हमारी पहली प्राथमिकता के साथ ये भी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था सही तरीके से, और ये सड़कें निश्चित तौर से लापरवाही से उखड़ी हुई है, ओवरलोड वाहन चले हैं जिससे यहाँ की सड़क उखड़ गई है। अच्छा पुष्पेंद्र जी, छोटे छोटे गांव भी हैं, आनंदीपुरवा, अरखनपुरवा और संतोषपुरवा, अमाहा, बहुत सारे गांव हैं।
तो इन पर भी क्या ध्यान दिया जाएगा? आज़ादी के बाद से आज तक पक्की सड़क नहीं मिल पाई। बिल्कुल हम तो यहाँ तक कहना चाह रहे हैं कि आनंदीपुरवा एक दिन मैं अपनी गाड़ी लेके गया था, तो मेरी गाड़ी ही जिस तरीके से नांगन नाचती है इस तरीके से वहाँ पे कीचड़ में नाच रही थी। ये निश्चित तौर से ये प्राथमिकता रहेगी और जनता की यही मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, किसान की समस्या, स्वास्थ्य। इसके बावजूद एक और बड़ा यहाँ पे मुद्दा होगा, पलायन का मुद्दा बनाया है। 50% लोग, 40 से 50% लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए। यहाँ आज तक भी कोई ऐसे उद्योग धंधे नहीं हो पाए हैं कि यहाँ पे वो लोग पलायन ना यहाँ से क्षेत्र से कर सके, और पलायन मजबूरी में लोग करने जाते हैं। मैंने कई गाँव में जाकर देखा है कि बेचारे माता पिता उनके बुजुर्ग रहते हैं जिनसे खाना भी अच्छी तरीके से नहीं बना सकते हैं, वो उनके बच्चे मजबूरी में बाहर पैसा कमाने के लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि यहाँ चल्ला विधानसभा में खनन का बड़ा काम होता है, और कई कर्मचारियों से मेरे खनन के लोगों से बातचीत भी हुई है कि वहाँ पे अगर ये पत्थर बाहर उद्योग लगा है, पत्थर यहाँ से जा रहा है, अगर इसी पत्थर को अगर यहीं पे उद्योग डाला जाए तो कई बेरोजगारों को भी उसमें प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, और साथ में मजदूरों का भी मजदूरी करने का यहीं पे कार्य मिल जाएगा। अगर यही जो बालू आज टिरकों में जा रही है, अगर इसको यहीं से प्लास्टिक के बोरियों में भरा जाए और बेचा जाए तो फिर यहाँ का पलायन रोका जा सकता है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पे बंजर भूमि पड़ी हुई है, अगर वहाँ फलदार वृक्ष लगाए जाए और ऐसे फलदार वृक्ष लगाए जाए जिन फलों से कुछ ना कुछ बनाया जा सके, तो यहाँ पे उद्योग डाले जा सकते हैं, जिससे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और मज़दूरों को मजदूरी करने का कार्य भी मिल जाएगा। ये हम लोगों के बिल्कुल प्लान में है कि अगर जनता आशीर्वाद देती है तो ये जो सुविधाएं हैं जनता को, मूलभूत सुविधाएं हैं, और जनता इसलिए विधायक बनाते हैं। और मैंने जनता के बीच में कई बार मंच पे जाके भी कहा है कि अगर आपको विकास करना है तो मुझे चुनना, और आपको विकास नहीं करवाना है तो चाहे जिसको चुन लेना, आपका काम है, क्योंकि जनता ही, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। अच्छा पुष्पेंद्र जी, और भी बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। अनित्या सिंह नगर पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं, देवेंद्र कर रहे हैं, हरप्रसाद अनुरागी जो पिछले 2 चुनाव हार ही चुके हैं कांग्रेस के ही सिंबल पर, वो भी दावेदारी इस बार भी कर रहे हैं। और भी बहुत सारे दीवारों पर हमने नाम लिखे हुए देखे हैं। पुष्पेंद्र, अहिरवार में ऐसी क्या खास बात है कि कांग्रेस पार्टी टिकट दे, और चल्ला विधानसभा को ऐसी कौन सी सौगात देने वाले हैं आप? सौगात हमने आपको बता ही दी है कि हम अपना वेतन भी जनता के बीच में निछावर करने के लिए तैयार हैं। अब इससे ज़्यादा सौगात कुछ नहीं हो सकती है। और निश्चित तौर से जो भी यहाँ पे रहा है, जैसे आज कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, हमने चल्ला विधानसभा में ये जुड़वाया है कि यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, गौरेहार बारीगढ़ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा होना चाहिए। दंगल के प्रति लोगों की यहाँ पे बहुत प्रेम है, बहुत उत्साह से लोग दंगल को देखते हैं, और कई पहलवान भी इस क्षेत्र में हैं जो उन्होंने अपने कई राज्यों में अपने कर्तव्य दिखाए हैं। तो दंगल को पहली बार कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लिख कर आ रहा है कि कांग्रेस दंगल को भी आपके खेलों में शामिल किया जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो उसको दंगल को, और कांग्रेस पार्टी पहले से ही गौशाला बनाए हुए है, और माननीय कमलनाथ जी ने कहा भी है कि इसके बावजूद भी अगर जानवर रहते हैं तो हम और भी गौशालाओं का निर्माण कराने का कार्य करेंगे। और साथ में अकेला गौशाला नहीं कांग्रेस पार्टी बना रही थी, उसमें गौशाला के साथ में उसमें गिरी और सहवाल जो कृत्रिम वीर होता है उसको गायों के अंदर पित्तारोपण करना था, कि जिससे यहाँ पे गाय दूध देने लायक बन जाए, और जब गाय दूध देने लायक बन जाएगी तो फिर कोई भी जानवर को फ्री नहीं छोड़ेगा। तो ये कांग्रेस पार्टी का किसानों के प्रति बहुत अच्छा प्लान था। और साथ में यहाँ पे आज जो समस्या बनी हुई है वो समस्या आवारा पशुओं की है, उस निश्चित तौर से यहाँ के किसानों को उसका लाभ मिल जाता। अच्छा पुष्पेंद्र जी, चुनाव जब तक आता है, आते आते कुछ लोगों के द्वारा हिंदू मुसलमान की बड़ी अफवाहें फैलाई जाती हैं, बयान वायरल कराए जाते हैं, जो पुराने बयान हैं उनको, पुराने वीडियोज़ को वायरल कराया जाता है, और ये कुछ लोगों के द्वारा, IT सेल के द्वारा किया जाता है। दक्षिण भारत के आपके इंडिया गठबंधन की ही एक पार्टी है, उसके नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, उनके द्वारा हिंदू धर्म पर एक विवादित टिप्पणी की गई है।
तो कांग्रेस पार्टी उससे कितना इत्तेफाक रखती है और पुष्पेंद्र अहिरवार का इस पर क्या स्टैंड है उनके बयान पर? देखिए, मैं पहले एक सवाल का क्वेश्चन रह गया था कि पुष्पेंद्र अहिरवार ही क्यों। हाँ, ये आपने नहीं बताया। देखिए, अगर हमने जनता के बीच में 5 साल कार्य किया होगा और जनता का प्रेम हमारे प्रति होगा और जनता अगर चाहती होगी कि हमको विकास कार्य कराना है और पुष्पेंद्र इस काम को कर सकता है। जनता तो कह रही है, हम गांवों में जाते हैं कि पुष्पेंद्र अहिरवार को टिकट कांग्रेस दे दे और पुष्पेंद्र एक दिन ना आए हमारे यहाँ प्रचार करने, तब भी हम हज़ारों वोटों से उनको जिता देंगे। ये जो प्रेम उत्साह है ये निश्चित तौर से एक मेहनत का फल है और आज जो कांग्रेस पार्टी की टिकट है निश्चित तौर से सर्वे के आधार पर मिल रहा है और पार्टी का निर्णय जो होगा और जनता का निर्णय तो धीरे धीरे समझ में आने लगा है और पार्टी का निर्णय भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा और हम ये चाहते हैं टिकट के सभी का टिकट मांगने का हक है और जिसको भी टिकट मिल जाएगी हमारी कोशिश रहेगी कि हम कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताएं। और दूसरा सवाल जो आपने किया था, आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय देश में शासन किया है। क्या उस समय कोई मंदिर नहीं बन रहा था हिंदू धर्म का? क्या कांग्रेस पार्टी ने उस पर रोक लगाई? कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो सभी धर्मों को लेकर सम्मानजनक विचारधारा रही है, उसमें कभी दंगे फसाद नहीं हुए हैं। लेकिन उस धर्म के नाम को भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने का काम किया है। अब वो कहते हैं, जगह जगह हम लोगों को सुनने में मिलता है जनता के बीच में कि भैया कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो क्या मुसलमानों का राज आ जाएगा, जबकि 120 का टमाटर, महंगाई 180 में अरहर की दाल। तो वो जिस तरीके से धर्म के नाम पर जनता के बीच में गुमराह करते हैं, उससे जनता को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता को उस गुमराह ना हो पाए। और आज चंदला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी धर्म के प्रति अगर इतना प्रेम है तो यहाँ 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और आपके चंदला से ही कुछ दूरी पर बंजारी गुफा के नाम से हनुमान जी महाराज का मंदिर था। आज के 15-20 साल पहले वो मंदिर बाढ़ में बह गया था, तो एक तरफ उसकी गुम्बद पड़ी रही और एक तरफ उनके हनुमान जी महाराज की मूर्ति पड़ी रही। क्या भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं आया? आज हम लोगों ने वहाँ जाके वहाँ पे हनुमान जी महाराज के मंदिर बनवाया, वहाँ पे 40 से 50 हज़ार लोगों का भंडारा करवाया। तो हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी दिखावा नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी दिल से मानती है। क्या भगवान राम का मंदिर बना तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसमें चंदा नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी चंदा दिया है। कांग्रेस पार्टी में भी हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो कहते हैं हिंदू अकेले हम ही हैं और जनता के बीच में इस तरीके से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि असली धर्म वाले हम ही हैं और उसको जनता के बीच में भटकाने का कार्य करते हैं। आज देख लीजिए, 15 साल से आपकी सरकार थी, तब आपको लाडली बहनें याद नहीं आई? जब चुनाव आप हारने लगे, जनता के बीच में आक्रोश हो गया, तब आपने लाडली बहना बना ली। जब आपको मुसीबत के समय, कोविड के समय, जब यहाँ पे लोग त्राही त्राही मची हुई थी, तब आपने गैस सिलेंडर नहीं किया, गैस सिलेंडर का रेट कम नहीं किया। जब कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आया कि सिलेंडर हम सस्ता करेंगे, तो आपने सिलेंडर सस्ता कर दिया है। इससे आप जनता आपके बीच में पड़ने वाली नहीं है। जनता ये जानने लगी है कि चुनाव आ गया है, इसलिए आप ये लुभावने वादे कर रहे हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ वो नारियल फोड़ने का काम कर देते हैं। कहते ये चंदला विधानसभा में एक नदी पे पुल बनने वाला है, एक नदी पे पुल बनने वाला है और 5 साल से देख लीजिए 2 बार उसका उद्घाटन हो गया है आपके बारीगढ़ से गोरेयात पुल का, लेकिन आज तक भी निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है। उद्घाटन हो रहे हैं, बस उद्घाटन हो रहे हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग नारियल जेब में डाले रहते हैं, जहाँ जाते हैं उस नारियल को फोड़ने का कार्य करते हैं। आज ज़िले में हमारा जो ज़िला है छतरपुर, आपने यूनिवर्सिटी देने का कार्य किया था, ज़मीन भी लोग किसानों से ले ली,
आज तक भी आप यूनिवर्सिटी नहीं बनवा पाए। मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। आप सिर्फ घोषणा करते हैं जनता के बीच में, जनता को गुमराह करते हैं। और इस बार जनता मन बना चुकी है कि हमको इस बार कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताना है और कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी। और जनता के रुझानों से सारे सर्वे के आधार पर ये तय हो गया है। और सर्वे ही नहीं, आप लोग भी क्षेत्र में जाते होंगे, आप लोगों को पता चलता होगा कि यहाँ से चंदला विधानसभा से तो इस बार भाजपा का साफ होना तय हो गया है। पुष्पेंद्र जी, एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, दूसरी तरफ आपकी कल जन आक्रोश रैली चंदला में होने वाली है। क्या लगता है, जनता आक्रोश दिखाएगी या भाजपा को आशीर्वाद देगी? ये तो कल आप भी आइएगा, हम आपका भी स्वागत करते हैं। अगर जनता के अंदर आक्रोश होगा तो आक्रोश आपको चंदला में नज़र आ जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कार्य किए होंगे तो उनकी आपने आशीर्वाद यात्रा भी देख ली होगी, किस तरीके से आशीर्वाद यात्रा का विरोध हुआ है। और निश्चित तौर से हम चंदला विधानसभा के तमाम क्षेत्रों में अभी जन आक्रोश यात्रा के संपर्क करने गए हैं। आप देखना भारी तादाद में यहाँ पे संख्या उपस्थित होगी, क्योंकि जनता के अंदर इतना आक्रोश है। और ख़ास तौर से किसानों और बेरोजगारों को इतना आक्रोश है कि वो इस बार किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी को माफ़ करने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा से चैनल के माध्यम से समस्त चंदला क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप निश्चित तौर से सरकार बदलना चाहते हैं और आपके अंदर सरकार के प्रति आक्रोश है तो कल चंदला में आइएगा और अपना आक्रोश दिखाने का कार्य करिएगा। मैं हाथ जोड़ के आप सभी का निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। तो हमारे साथ चंदला विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे पुष्पेंद्र अहिरवार थे। उनसे हमने क्षेत्र के मुद्दों पर भी सवाल किया है। और कल चंदला में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें अरुण यादव जो कांग्रेस के नेता हैं वो आने वाले हैं। तो जनतावाणी पर नज़र बनाए रखिए, कल की रैली पर भी आपको कवरेज दिखाएंगे। जनतावाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।